नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा के प्रैक्टिस सेट यानी टेस्ट सीरीज के एग्जाम को लेकर के। तो अभी तक जो भी शिक्षक टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़े हैं, 1 से 5 का शिक्षक का टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया गया है। इस टेस्ट सीरीज में वैसे ही प्रश्नों का समावेश किया गया है जिस तरह से जेटेट परीक्षा में आपके प्रश्न आएंगे, और इसमें डेली भाग्यशाली विजेता को प्रथम प्राइज पुरस्कार 50 रुपये की, द्वितीय पुरस्कार 20 रुपये की और तृतीय पुरस्कार 10 रुपये की दी जा रही है। तो इसमें से लक्की और भाग्यशाली विजेता इसमें से डेली विजेता होते हैं। तो आप में से जो भी शिक्षक चाहते हैं कि हम भी टेस्ट सीरीज में जुड़े और यहाँ पर लक्की विजेता बने और जेटेट में 101% सफलता प्राप्त करें, तो अभी जुड़े। टेस्ट सीरीज 12 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखिए आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज 12 लेके जुड़ चुके हैं। यदि इसके पहले आपने 11 तक के टेस्ट सीरीज को नहीं बनाया तो आप सभी अवश्य बना लीजिए, क्योंकि इसमें जेटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। और आप सभी जो भी शिक्षक यहाँ पर टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज में सभी कोई अवश्य भाग लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। टेस्ट सीरीज लगाने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का भाव पैदा होता है, जिससे आपको लगता है कि हम कितना बना सकते हैं। तो आप सभी अवश्य जुड़िएगा, ठीक है। बाकी जो नए जिनको वीडियो मिलता है उनको हम बता देते हैं कि आप यहाँ से जेटेट के लिए पूरा जैक के किताब का, जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 6 to 10 तक का कंप्लीट नोट्स और पीडीएफ सारा कुछ बन के तैयार है वीडियो, और क्लासेज भी आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में तैयारी करवाई जा रही है। तो आप सभी अभी देखने के बाद मोबाइल नंबर दिया गया है, आप वहाँ से जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको यहाँ पर 101% सफलता मिल सके। और हो सके तो यहाँ पर देखिए अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट और प्रैक्टिस सेट की अपेक्षा यहाँ जैक की किताब से बनाया गया है, तो ये आपको उन लोगों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मददगार साबित होगा। तो आप अभी का भी अवश्य जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न की ओर। एक बंदर रुपया 800 में खरीदा गया और 800 में ही बेच दिया गया, तो लाभ या हानि ज्ञात करें क्या होगा। देखिए यही प्रश्न आपका जो था ना, यूपी टेट में आया था और एमपी टेट में आया था, तो वहाँ का भी प्रश्न हमने इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो एक बंदर 800 में खरीदा गया और 800 में ही बेच दिया गया, तो लाभ या हानि बताइए। तो आपने जितना में खरीदा उतना ही में बेच दिया, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 120 रुपया हानि, 1200 रुपया हानि, 1200 रुपया लाभ, या न तो लाभ न तो हानि। तो इसमें न तो लाभ होगा न तो हानि होगा, क्योंकि जितना में लिया हमने उतना ही बेच दिया, तो न तो लाभ न तो हानि। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 5x + 4 = 19 तो x का मान बतावें। यदि 5x + 4 = 19 तो x का मान बतावें। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए सबसे पहले इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हम देखिए ऑप्शन विधि से भी काम कर सकते हैं। जैसे इस तरह से लिखा हुआ है 5x + 4 बराबर कितना होना चाहिए, 19। तो इसमें ऑप्शन देख के भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि x का मान कितना है, 2 है। 2 है तो आप यहाँ पर चेक कीजिए, x की जगह पर 2 रखिएगा, तो 5 × 2 + 4, तो 5 दूनी 10 और 4 14, 19 नहीं ना हुआ, इसलिए 2 नहीं जाएगा। इसी तरह से आप देखिए बहुत जल्द कर सकते हैं। 5x + 4 है तो 3 को बैठाएगा, तो 5 दिया 15 और 4 19, 19 हो गया कि नहीं हो गया, तो 3 ही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसे आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप पहले x का वैल्यू निकाल लीजिए। 5x + 4 = 19, तो 5x बराबर क्या होगा, अंक को अंक की तरफ कर देते हैं, तो जो +4 है जब ये बाउंड्री मतलब बराबर का चिन्ह जब पार करेगा तो माइनस में आएगा, तो 19 - 4 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, 5x = 15 हो जाएगा, और x बराबर यहीं पर काट दिया कीजिएगा, ऊपर ही अगर गुना में रहता है, जैसे इधर गुना है, सब दोनों गुना में रहे दोनों तरफ, तो काट लेते हैं, तो 5 या 15 यानी x बराबर 3 हो गया। तो एक सिस्टम ये है, इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो आपको देख लीजिएगा किससे आपको अच्छा लगता है, आपको जिससे अच्छा लगता है आप दोनों से काम कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 2m + 3 × 2m - 3 का मान क्या होगा, ठीक है। 4m² होगा, 4m² + n होगा, 4m² - n होगा, या कोई नहीं। देखिए ये जो प्रश्न है आपका, ये फार्मूला पर है। एक फार्मूला को आपको याद रखना है, a + b × a - b, इतना बराबर क्या होता है आपको पता होगा, a² - b² होता है, ठीक है। देखिए कुछ कुछ फार्मूला वाइज आ सकता है, आप उसको याद रखिएगा, a² - b² होगा, ठीक है। तो a की जगह पर कितना हो गया 2m, और b की जगह पर कितना हो गया 3, तो 2m का स्क्वायर हो गया और -b² यानी 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 2m का स्क्वायर यानी 2 कितना हो गया 4, और m का स्क्वायर तो m², 4m² और 3 का स्क्वायर 9, तो 4m² - 9, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। आपको बताना है कि 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, ठीक है। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री या कोई नहीं, ठीक है। 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा आपको बताना है। देखिए 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा,
तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है। पूरक कोण कितना होता है, तो दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। अगर किसी का भी पूरक कोण निकालना है तो 90 में से जो दिया है उसको घटा दिया कीजिएगा, ठीक है। 90 में से अगर हम कोई भी यहाँ पर एंगल को घटाते हैं, कोई भी कोण को घटाते हैं तो पूरक कोण कहलाता है। तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री 45 डिग्री होगा राइट आंसर, ठीक है। तो 45 डिग्री का पूरक कोण भी 45 डिग्री ही होगा। क्लियर। पूरक कोण क्या होता है, तो दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, तो इसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। एक कोण दिया हुआ रहेगा, दूसरा निकालना रहेगा, तो हमेशा 90 में से जब घटाइएगा तो समझिएगा कि वो पूरक कोण है ना। चलिए अगला देखिएगा। नायक में कौन सा प्रत्यय है, आपको बताना है नायक में कौन सा प्रत्यय है, यक, अक, ना या नय, कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। देखिए सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय का तो हमने बहुत ही अच्छा आपको पीडीएफ और वीडियो सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है हिंदी सेक्शन के अंतर्गत। चाहे आप क्षेत्रीय भाषा में हिंदी रखे हो, चाहे हिंदी ऐसे जनरल पेपर में, आप वहाँ से उपसर्ग प्रत्यय एक प्रश्न आना ही है। तो प्रत्यय तो आपको कभी छूटेगा ही नहीं छूटेगा, इस तरह से आपको पढ़ाया हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ भी देख लीजिए आप, नायक में कौन सा प्रत्यय। देखिए जब प्रत्यय बताना हो तो जो शब्द दिया गया है, उसको क्या कीजिएगा, यहाँ पर संधि विच्छेद कीजिएगा। तो नायक का क्या हो जाएगा, तो नय और जोड़ अक, नायक का क्या हो जाएगा, नय जोड़ अक। क्लियर। नय जोड़ अक, यही संधि विच्छेद होता है। तो देखिए ये प्लस चिन्ह से देखिएगा, प्लस चिन्ह के जो पहले है, जो बाएं तरफ है, वो होता है उपसर्ग, और जो बाद में लगता है उसको कहते हैं हम लोग प्रत्यय, ठीक है। तो जो पहले लगा वो उपसर्ग, जो बाद में लगा, बाद में पश्चात में लगा प्रत्यय। तो अगर उपसर्ग पूछता तो इसमें नय होता, अगर प्रत्यय पूछेगा तो इसमें अक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया गया है, अक। अक किसमें है, बी में है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। दोपहर में कौन सा समास है, दोपहर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका विग्रह कीजिए। दोपहर मतलब क्या हो गया, दो पहरों का समाहार, दो पहरों का समाहार। अब देखिए जिसमें संख्या लग गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या लग गया, उसको द्विगु में डालिएगा। किस में डालिएगा, द्विगु में। और अगर विशेष अर्थ निकलता तो बहुब्रीहि में, लेकिन इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको द्विगु में सीधे डालिएगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए छ को किस प्रकार से लिखते हैं, छ। देखिए ये छ क्या चीज़ आपको पता है, आपको पता है, आप लोगों को ना पता होगा। इसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। बहुत बार पूछता है कि इसमें कौन संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन में देखिए आता है छ, त्र, ज्ञ और स्र। याद रखिएगा ये कौन सा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। तो इसका संधि विच्छेद भी पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर छ को किस प्रकार लिखेंगे, क और स, क स क च क या, कैसे लिखेंगे बताइए। तो संयुक्त व्यंजन छ को जो लिखा जाता है वो होता है क और प्लस का होता है स, क प्लस स, यही होता है छ, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। बड़ा भाई के बदले में एक शब्द क्या आएगा, बड़ा भाई के बदले में एक शब्द क्या आएगा, बड़ा भाई, अग्रज, अनुज या सहोदर, ठीक है। बड़ा भाई के बदले में एक शब्द आता है, वो होता है आपका अग्रज। क्या होता है, अग्रज आता है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। पेड़ पौधों में वृद्धि होती है, पेड़ पौधों में वृद्धि होती है एक निश्चित समय तक, 20 वर्षों तक, जीवन पर्यंत या कोई नहीं, ठीक है। पेड़ पौधों में वृद्धि होती है, कब तक होती है, ठीक है। तो देखिए वृद्धि जो है यहाँ पर पेड़ पौधों के लिए कोई निश्चित समय नहीं होता है, वो जब तक जिंदा है तब तक उनमें वृद्धि होते ही रहती है। राइट आंसर सी। मनुष्य अपना भोजन किससे प्राप्त करता है, हम लोग जो मानव लोग हैं अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, पेड़ से, ठीक है। पेड़ से भी हम लोग प्राप्त करते हैं। पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है, तो सभी चीज़ें पेड़ से हमको मिल जाती है। यहाँ पर इमली हो गया, जामुन हो गया, नीम हो गया, और क्या आप कह सकते हैं, सेब हो गया, संतरा हो गया, पेड़ से। पौधे से भी, यहाँ पर छोटे छोटे पौधे जो हो गया, जैसे मिर्चा हो गया, शिमला हो गया, पीन हो गया, गोभी, ये सब पौधे से भी। जंतु तो जो मांसाहारी हैं वो भेड़, बकरी, सुअर सभी खा जाते हैं, तो जंतु से भी, यानी सभी से। राइट आंसर क्या होगा, सभी से इसका आंसर होगा। मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, नागफनी, कैक्टस, खजूर या सभी। देखिए मरुस्थल में क्या होता है, मरुस्थल में पानी कम रहता है और जहाँ बलुआही ज़मीन होता है, ठीक है, वहाँ पर जो होते हैं कांटेदार पौधे उगते हैं। किस प्रकार के पौधे वहाँ पाए जाते हैं, कांटेदार पौधे। ये मरुस्थल की विशेषता है, मरुस्थल में कांटेदार पौधे पाए जाते हैं।
और उसमें कांटेदार पौधों में नागफनी भी आता है, कैक्टस भी आता है और खजूर भी, सभी कांटेदार पौधे इसके होते हैं। यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है? गाय, बकरी, भेड़ या ऊँट? तो मरुस्थल में ऊँट रह सकता है। ऊँट को मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। और वो जहाज कहने का क्या रीज़न है वो आप सभी को जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो देखिए इसका हमने यहाँ पर क्लास 6 में पूरा PDF आपको दे दिया है। ठीक है, मरुस्थल में ये पेड़ पौधे कैक्टस का भी, नागफनी का भी, खजूर का भी बनाया हुआ है और ये ऊँट की भी विशेषता आपको पढ़ा दिया गया है। तो आप सभी देखिए यहाँ पर JCERT जैक की किताब का टोटल नोट्स और PDF जो भी देख रहे हैं ज़रूर खरीद लीजिएगा यहाँ से, और उसका वीडियो भी आपको साथ में मिल जा रहा है और बाकी क्लासेज भी सिर्फ 500 रुपये में मिल रही है। तो आप यहाँ से सब कुछ देख लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर आपको JCERT जैक की किताब का बना हुआ है ना, और वहाँ से ही आपको ज़्यादा प्रश्न रहेंगे। तो आप देख लीजिएगा, राइट आंसर ऊँट है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 390, 280, 460। ठीक है, तो आप लोग सभी के मुंह से सुने होंगे, बहुत लोगों के मुंह से, कि जो बच्चा होता है वो माँ के पेट में 9 महीना तक रहता है। हार्डली सब 9वें महीना बोलता है, 10 महीना आज तक कोई नहीं बोला होगा। और बाकी तो कम बेसी होता है, कोई 8वें महीना में हो जाता है, कोई 7वां, वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर एक निश्चित समय जो माना जाता है कि गर्भ में बालक जो रहता है 9 महीना या 9 महीना से कुछ अधिक समय भी हो जाता है स्वस्थ बच्चे के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या 460 दिन, यही ऑप्शन दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है 9 महीने की बात सोचिए, 9 महीना, तो 9 और 1 महीना में कितना दिन? 30 दिन, लगभग रखिए 30 दिन। तो 9 और 30 में गुना कीजिएगा तो 270 दिन आता है। ठीक है, उससे 5-10 दिन, 2-4 दिन अधिक आगे जा भी सकता है। तो उसके अनुसार देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन केवल है, ये 280। ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या होगा? यदि छात्र अपना अधिकांश कार्य जो है अपने हाथों से करेगा तो क्या होगा, ये बताना है। शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना जागृत होती है, आत्मनिर्भरता पैदा होती है। तो देखिए यदि कोई छात्र अधिकांश कार्य स्वयं करेगा, हाथों से करेगा, तो छात्र में क्या होगा? छात्र में क्या होगा? आत्मनिर्भरता पैदा होगा। क्या होगा? आत्मनिर्भरता पैदा होगा। अपने से करने से आत्मनिर्भरता पैदा होती है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैकडूगल, टर्मन, थॉर्नडाइक या बर्ट? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो आपके थॉर्नडाइक हैं। ठीक है, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो आपको बुद्धि लब्धि का पूरा PDF बना दिया गया है। जो बुद्धि लब्धि, जिनको भी अगर लग रहा है कोई दिक्कत है, उस PDF को जा करके देख लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। आपको यहाँ CDP से हम बता देते हैं 12 से 15 प्रश्न, सिर्फ 15 को जो आपको हमने 17 को PDF दिया है वहीं से भिड़ेगा। ठीक है, तो जो अभी नए हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो तो PDF का डेली रिवीजन करते रहिए, और जो नए हैं, जो अभी तक पहली बार वीडियो मिल रहा है, वो अभी यहाँ पर क्लास के लिए जुड़ जाइए, क्योंकि अभी आपका परीक्षा विलम्ब है। इतने दिन के अंदर आप आराम से स्कोर को बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं, जो कि आपको केवल JCERT और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो प्रीवियस ईयर से बनाया गया है। तो जड़ बुद्धि वाले बालक की विशेषता यहाँ पर हो जाएगा D, 71 से कम हो जाएगा। ठीक है, या नहीं तो आप एक जड़ बुद्धि वाला का। ठीक है, अब देखिए, व्हिच वर्ड इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन? कौन सा वर्ड जो है इसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको बताना है। ठीक है, चाइल्डहुड, होनेस्टी, यंग या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, देखिए बचपना भी एक अवस्था है, यंग भी एक अवस्था है, ऑनेस्टी भी एक प्रॉपर्टी है। तो जिसमें गुण दोष अवस्था रहता है उसको हम लोग यहाँ पर किस में डालेंगे? भाववाचक में डाल देंगे। ठीक है, भाववाचक में चला जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज इसमें से हो जाएगा। आंसर D होगा। सेलेक्ट निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस इसमें कौन है आपको चुनना है? राम इज नोट कमिंग फ्रॉम पटना। एक चीज याद रखिएगा, निगेटिव सेंटेंस का पहचान होता है कि उसमें नोट लगा हुआ रहेगा। जिसमें भी नोट लग गया वो निगेटिव सेंटेंस है। तो ये भी निगेटिव है। यू डू नॉट गो टू मार्केट, ये भी निगेटिव है। शी डज नॉट प्ले ग्राउंड, ये भी निगेटिव है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो वैसा वाक्य जिसमें नो या नोट, जिसमें नो लग जाए या नोट लग जाए, वो निगेटिव सेंटेंस में जाता है। तो इसमें A, B, C तीनों में नोट लगा हुआ है, इसलिए निगेटिव सेंटेंस है। राइट आंसर इसका D है। क्लियर हो गया। अगला 19 नंबर प्रश्न है, राम इज डॉट 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 ऑनरेबल पर्सन। आपको A लगेगा, N लगेगा, द लगेगा या नन, कोई नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए
अगर एक नियम के अनुसार हम देखें तो एच जो है यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब देखिए यदि आप उस रूल को फॉलो कीजिएगा कि कॉन्सोनेंट लेटर के पहले हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, और वोवेल लेटर के पहले एन लगाते हैं, तो ये लेटर को यदि आप देख करके लगाना चाह रहे तो इसके अनुसार आप गलत हो जाइएगा। लेकिन यहाँ पर हमको लगाना किसके अनुसार रहता है, तो लगाना हमको उस वर्ड्स के साउंड्स के अनुसार होता है, ठीक है, साउंड्स के अनुसार। यदि साउंड्स आपका वोवेल निकल रहा है तो वहाँ पर एन लगाइए, और यदि साउंड्स आपका कॉन्सोनेंट निकल रहा है तो वहाँ पर ए लगाइए। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर वोवेल साउंड क्या निकलता है, होन्यूरेबल नहीं पढ़ता है, होन्यूरेबल नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है, ऑन्यूरेबल। तो ओ किस में आता है, ये ओ आई सब ओ आपका आता है यहाँ पर वोवेल में, इसलिए इसके पहले एन लगाइएगा। क्या लगाइएगा, एन लगाइएगा। राइट आंसर एन होगा, एन बी में है। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिएगा, यू आर कमिंग फ्रॉम पटना, वर्ब इज, यू आर कमिंग फ्रॉम पटना, वर्ब इज, इसमें वर्ब कौन है आपको बताना है, यू है, फ्रॉम है, पटना है, कमिंग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वर्ब जो होगा वो किसी एक्शन को कहा जाता है, और वर्ब जो होगा यहाँ पर कमिंग आएगा, कम से बना हुआ, कम है, कम मने आना, उसी का भी फॉर बना हुआ है कमिंग, ठीक, उसी का भी फॉर बना हुआ है कमिंग। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, राधा इज अ गुड गर्ल, राधा इज अ गुड गर्ल, एडजेक्टिव इज, राधा इज अ गुड गर्ल, राधा इज अ गुड गर्ल, ठीक है, राधा इज अ गुड गर्ल, एडजेक्टिव इसमें कौन है, राधा है, गुड है, गर्ल है, नन है। राधा यहाँ पर क्या चाहिए, एनीथिंग नेम इज नोन एज नाउन, राधा नाउन है, ठीक है। गर्ल क्या चाहिए, गर्ल यहाँ पर ऑब्जेक्ट के सेंस में है, लेकिन राधा की विशेषता यहाँ एक चीज बता रहा है, गुड, तो जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्ट ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर गुड जो है एडजेक्टिव है, गुड ही विशेषण है जो विशेषता बता रहा है। अगला है रूखी सूखी है, रूखी सूखी है, रूखी सूखी क्या चीज आपको बताना है, संज्ञा, शब्दयुग, सर्वनाम, कोई नहीं, रूखी सूखी क्या चीज है, ठीक है। तो रूखी सूखी, देखिए ये रूखी और सूखी, इसको हम लोग बीच में जो योजक चिन्ह लगता है, तो अगर ऐसा कभी भी पूछ दे तो इसको हम शब्द का युग्म कहते हैं, शब्द युग्म कहते हैं, क्या कहते हैं, शब्द युग्म, ठीक है। इस तरह का आ जाए तो वो शब्द युग्म है। क्या चीज़ है, कोई पूछेगा तो शब्द युग्म आपको बताना है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में शामिल है, जो प्राथमिक स्तर होता है उसमें पर्यावरण अध्ययन में क्या शामिल है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में क्या शामिल है, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा या सभी। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत प्राकृतिक विज्ञान भी आएगा, सामाजिक विज्ञान भी आएगा, पर्यावरण शिक्षा भी आएगा, सभी, यानी राइट आंसर इसका सभी होगा, राइट आंसर सभी होगा पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत। खंजन क्या है, देखिए प्रश्न 3-4 जगह पर पूछा गया, नया शब्द था इसलिए हमने आपको दिखा दिया, शायद आपके एग्जाम में आ जाए। खंजन क्या है, एक चिड़िया का नाम, एक अस्त्र का नाम, एक कीड़े का नाम, एक जानवर का नाम, ठीक है। तो देखिए खंजन एक चिड़िया का नाम है, जो प्रवासी पक्षी है, जो समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में आते जाते रहते हैं। ये खंजन एक चिड़िया है, क्या है, एक चिड़िया का नाम है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में उस चिड़िया को पढ़ना है। अगला है, हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली में 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली में 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 99 है, 999 है, 9999 या 900 है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। तो अगर 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछ रहा है तो आपको 3 को 9 लिखना है। अगर 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 4 को 9 लिखना है। अगर 5 अंकों की बड़ी संख्या लिख रहा है तो 5 को 9 लिखना है, यही ना होता है। अब देखिए तो 3 अंकों की संख्या, हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली में 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, ठीक है। तो देखिए अंक हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, यही हो गया ना। तो 1 से लेकर के अगर हम 9 तक है तो ये 1 अंक वाली संख्या है। 9 के बाद 10 से लेके चलेंगे, 10 से लेके और यहाँ पर कितना तक चलेंगे, 99 तक, तो ये 1 अंक वाली संख्या हो गई। और 10 से लेके 99 तक ये 2 अंक वाली संख्या हो गई। और 100 से स्टार्ट करेंगे तो ये मेरा 3 अंक वाली संख्या होगा, ठीक है। तो उसमें से हम कितने तक को हटा देंगे, तो 1 से लेकर के 99 तक को जब हटाएंगे तो हमको 3 अंक वाला संख्या चलने लगेगा। 1 से 99 तक 1 अंक और 2 अंक वाला है, तो हमको सिर्फ पूछा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है। तो 3 अंक वाली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 100 से स्टार्ट हो रहा है। तो 100 से लेकर के 999 तक तो 9 यहाँ हो गया। तो आपको इसमें से कै गो संख्या ऐसा है जो 1 से लेकर के 999 तक में 2 अंक वाला है, 2 अंक तक का है, तो 99 तक है, तो उसको हटा दीजिए आप।
तो 999 को लेंगे तो ये पूरा 1 से लेकर के 999 तक, 999 को संख्या होगा 3 अंक वाला। लेकिन खाली 3 अंक वाला देखेंगे तो पीछे से 100, यानी 100 से 3 अंक हो जा रहा है, तो उसके पीछे 99, यानी 99 को हमको हटाना पड़ेगा। 99 तो कितना बच गया? 009, यानी उस आंसर हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अभी तक जो टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाइए। टेस्ट सीरीज आपको देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपने से बनाते हैं एग्जाम में तो आपको लगता है कि हम कितना सही कर पा रहे हैं, कितना गलत पा रहे हैं। तो सभी जुड़िए, और बाकी जो जेटेट की तैयारी के लिए यहाँ पर नहीं जुड़े हैं, 500 रुपये में अभी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, आपको यहाँ पर सारा चीज़ तैयारी हो जाएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।